इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मौलाना महमूद मदनी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। मदनी ने कहा है कि मुसलमानों का पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। मदनी ने कहा कि सरकारों की खामोशी अफसोसजनक है। यूपी के देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद की ये 2 दिनों की बैठक चल रही है। आज इस सम्मेलन का पहला दिन है और मौलाना मदनी इस संगठन के अध्यक्ष हैं और उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है और ऐसे में सरकार की खामोशी अफसोसजनक है। बाजार में नफरत का बाजार सजाने वाले, नफरतों की दुकान खोलने वाले लोग मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं। वो मुल्क दुश्मनों के एजेंट हैं और नफरत का जवाब कभी नफरत से नहीं हो सकता। याद रखिएगा, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को पानी से बुझाया जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से बुझाया जा सकता है। हाँ, ये बात मैं बहुत एतमाद के साथ कहना चाहता हूँ कि तेरे रोग में हुस्न से चुप है सब, मैं भी चुप रहूं तो मजा नहीं आता। मैं ये कह देना चाहता हूँ, अगर जरूरत पड़े अल्लाह ने दिल को होता है। दुआ ही है ऐसा अपना है हमारे मुल्क पर, हमारे वतन अजीज पर बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां देके इस मुल्क को आजाद कराया है। हमें सिखाया है, हमारे खून में है, हमारे जीन्स में है, हमारी बुनियाद में है कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वतन अजीज की सलामती के खिलाफ बातें तो बहुत लोग राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र रक्षा की, राष्ट्र सुरक्षा की करते हैं, लेकिन जुल्म बर्दाश्त कर लेना, अन्याय अत्याचार को सह लेना, गालियां खा लेना, बेइज्जत हो जाना और बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना, ये तो हमसे सीख। तुर्की बतुर्की करने का तो हमारे पास बहुत आसान है। ये तो एक आम आदमी का रिएक्शन होता है, अगर तुम ऐसा कहोगे तो हम ऐसा कहेंगे। तुम हमारे बड़ों को गालियां दोगे, बेइज्जत करोगे, तो हम तुम्हारे बड़ों को बेइज्जत करेंगे, गालियां देंगे। ये हर आदमी कर सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं कर सकता। एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया है। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, कहने में यकीन नहीं रखते। याद रखिएगा, कहने में यकीन नहीं है, करने में यकीन है। मैं अपने लिखने वाले और बोलने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं, करिए, अगर करना है तो कुछ करिए, बोलने की जरूरत नहीं है। तो आपने सुना किस तरह से ये तीखे तेवर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये कहते हुए कि मुसलमानों का पैदल चलना दुश्वार हो गया है, लेकिन बात की जाती है अखंड भारत की। और इस पर आपको बता दें, ब्रजेश पाठक की ओर से कहा गया है कि मौलाना मदनी का बयान गलत है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा है कि मौलाना मदनी का बयान गलत है। मौलाना मदनी कह रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल फैला हुआ है, मुसलमानों का चलना दूभर हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ सबको साथ लेकर के चलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमारे बजट में परिलक्षित होता है। हमने सड़कें बनाई, सबके लिए बनाई हैं। हमने निःशुल्क अन्न उपलब्ध कराया है, राशन उपलब्ध सबको दिया है, मकान मिले हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना निःशुल्क सबको मिले हैं।
इस प्रकार की बयानबाजी लोकतंत्र में बिल्कुल उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ पूरे देश के लोगों को सबको साथ लेकर के चले। और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक करेंगे जो 2 दिन का सम्मेलन चल रहा है जमीयत उलेमा हिंद का, इसमें और क्या क्या प्रस्ताव वहां पर पेश किए गए हैं, इसको लेकर और जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी वैभव इस वक्त हमारे साथ हैं। वैभव, मौलाना मदनी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का पैदल चलना ही दुश्वार हो गया है, बात की जाती है अखंड भारत की, और क्या क्या अहम बातें उन्होंने कही हैं? बिल्कुल मीमांसा जी, देखिए जब से ये सूचना आई थी कि 2 दिन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से होना है, उसमें कई तरीके के मुद्दे शामिल थे, खासतौर पर महिला सुरक्षा को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, और किस तरीके से मदरसों में बच्चों की पढ़ाई हो रही है उसको लेकर आगे उन्हें किस तरीके से मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनको लेकर बातचीत होनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये आसार जताए जा रहे थे कि किस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद परिषद का मामला हो, मथुरा की शाही ईदगाह का मामला हो, या फिर ताजमहल के बाद अब कुतुब मीनार का मामला हो, ये सब मुद्दे भी इसमें उठने वाले हैं। और वही हुआ, और सीधे सीधे जो इसके अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मोहम्मद मदनी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से, और बीजेपी और आरएसएस को भी कहीं ना कहीं उन्होंने आड़े हाथों लिया और ये संदेश देने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि आपकी वजह से, आपके अखंड भारत के सपने की वजह से हमारा सड़कों पर चलना, मुसलमानों का सड़कों पर चलना कहीं ना कहीं दुश्वार हो गया है। और ये वो पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी से उसके नेता भी शामिल थे, वो अलग अलग बयान देते हुए नजर आए, लेकिन बचने की कोशिश भी यहाँ पर की गई। फिलहाल जो नियाज फारूकी हैं, जो इनके राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो ये कहते हुए नजर आए कि आज कोई भी प्रस्ताव इसमें पारित नहीं किया जाएगा। कल जो है आज शाम को दूसरा सत्र होना है, उसके बाद कल फिर, क्योंकि 2 दिन का अधिवेशन था, दूसरे सत्र का जो है अधिवेशन शाम को होना है, उसके बाद कल तीसरे सत्र का अधिवेशन होगा। उसके बाद 1 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें तय किया जाएगा कि मुस्लिम समाज का जो प्रतिनिधित्व करने वाला अग्रणी जो संस्था है जमीयत उलेमा हिंद, वो किस तरीके से देवबंद से निकलकर जो है एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि इन सब समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए, मुसलमान को मुख्य धारा से किस तरीके से जोड़ा जाए, जो नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, इस तरीके के बयान यहाँ पर दिए गए मदनी द्वारा, तो वो उन्हें किस तरीके से डील किया जा सके और केंद्र सरकार के साथ भी किस तरीके से बात की जा सके, एक संदेश देने की कोशिश भी उन्होंने की। फिलहाल कोई अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कोई बड़े जो प्रस्ताव हैं वो कल यहाँ से पारित किए जा सकते हैं। 1 बजे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 9 से 11 के बीच तीसरा सत्र होना है, उसके बाद 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही साफ हो पाएगा कि आखिर क्या जो जमीयत उलेमा हिंद है वो किस तरीके के प्रस्ताव पारित कर रहा है। जी मीमांसा जी, लेकिन यहाँ पर स्टैंड तो क्लियर हो रहा है। आप फारूकी साहब से जब बात कर रहे थे वैभव, तो वो कह रहे थे कि ओवैसी साहब की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हमारी सोच उनसे मेल खाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, मुसलमानों का चलना दुश्वार हो गया है, फिर इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाने की जो बात की जा रही है, तो कुल मिलाकर तो वो भड़काने वाले बयान दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, इससे पहले के अधिवेशन की मैं बात करूं, हर 3 साल में जो है जो जमीयत उलेमा हिंद वो अधिवेशन करता आ रहा है। इससे पहले भी दिल्ली में हुआ था 3 साल पहले जो राष्ट्रीय अधिवेशन, उसके बाद ये देवबंद में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब नियाज फारूकी ने भी ज़ी न्यूज़ से कहा कि किस तरीके से हम लोग जब कोई पॉलिटिकल पार्टी के बयान आते हैं इस तरीके के मुद्दों पर, खासतौर पर ज्ञानवापी के मामले में जिस तरीके से एएमआई के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया, उसको लेकर ना तो हमारी उनके बयान से कोई सहमति है, लेकिन विरोध भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि अगर आप सहमति नहीं जता रहे हैं तो आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं। तो ये एक कुछ असमंजस स्थिति कि आप या तो उनका समर्थन कर रहे हैं या उनका विरोध कर रहे हैं। तो इस तरीके की जी। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा है कि ज्ञानवापी में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगना चाहिए, और वहीं नियाज फारूकी ने कहा है कि देश में नफरत का माहौल है, कि उसमें मुस्लिम पक्ष का जो भी जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाए, और जो लोग जा भी रहे हैं वो एक मजिस्ट्रेट की देखरेख में, पुलिस की देखरेख में वहाँ पर थोड़ी देर के लिए अनुमति होनी चाहिए, जैसे राम जन्मभूमि के लिए हुई, ताकि वो अब किसी भी प्रकार से वहाँ पर उस स्थान को डिस्टर्ब न कर सकें। सबसे पहले कि ये नफ़रत का माहौल जो बन रहा है, इस नफ़रत के माहौल में हमें क्या करना चाहिए। इसी तरीके से ये जो इबादत गाहों का इशू उठा है, इसके बारे में अदालत में क्या हमारा रोल होना चाहिए, सड़कों पे हमारा क्या रोल होना चाहिए, टीवी डिबेट्स में हमें कैसे पेश आना चाहिए, और हमारा देश के सामने हमें इस सिलसिले में क्या कहना चाहिए, और इसको जो है कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें। ये सब बातों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन हुआ और उसके बाद से वो तजवीज़ पास हो गई।
तो जमीयत उलमा हिंद का ये 2 दिन का सम्मेलन चल रहा है और इन सभी विवादास्पद मुद्दों पर क्या स्टैंड रहने वाला है उसको लेकर ये वहां पर मंथन चल रहा है। लेकिन ज्ञानवापी पर सियासत काफी तेज हो चुकी है। जमीयत उलमा हिंद का देवबंद में ये विशाल सम्मेलन 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में आपको बता दें मथुरा, ज्ञानवापी, कुतुब मीनार जैसे जितने भी ये विवाद चल रहे हैं उस पर चर्चा होगी और जमीयत से जुड़े हुए 5000 मौलाना और मुस्लिम बुद्धिजीवी इसमें शिरकत कर रहे हैं। पहले दिन जमीयत उलमा के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा है कि अखंड भारत की बात जरूर की जाती है लेकिन देश का मुसलमान पैदल तक नहीं चल सकता है, पैदल चलना भी उसका दुश्वार हो गया है। मदनी ने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और यह भी कहा कि सब जातियां खत्म हो जाएंगी लेकिन अल्लाह का नाम रहेगा। तो यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह हम आपको बता दें उनकी ओर से भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मदनी जैसे लोग मजहब की राजनीति करते हैं। हमारे साथ मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। सर, मदनी मौलाना ने कहा है कि मुसलमानों का देश में चलना दूभर हो गया है, नफरत का बाजार फैला हुआ है। अब मदनी साहब क्या कह रहे हैं तो वही जानते हैं, लेकिन इस देश में कानून का राज स्थापित है, सबको जो है समान जीने का अधिकार है। सभी जो अल्पसंख्यक हैं, जो यहूदी हैं, जो अंग्रेज हैं, उनको भी सम्मान से जीने का हक है। किसी के साथ कोई किसी प्रकार की कोई न किसी का वर्चस्व है और न किसी की अपेक्षा है। सबको समान रूप से मोदी जी और योगी जी के सरकार में इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं वो लोग? जो ऐसे लोग हैं जो जाति मजहब के बात करने वाले लोग ही इस तरह के बयान दे सकते हैं। कोई जो राष्ट्रीय सोच के व्यक्ति इस तरह का बयान नहीं दे सकते। एक सवाल और सर, वीर सावरकर को लेकर के पीएफआई ने एक वीडियो जारी किया है, कहा कि वो गद्दार हैं, जबकि आज उनके ऊपर किताब भी मुख्यमंत्री जी उसका विमोचन करेंगे। वीर सावरकर के लिए किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और वैभव इस वक्त हमारे साथ हैं। वैभव, आपने सुना दयाशंकर सिंह कह रहे हैं कि ये सिर्फ मजहब की राजनीति की जा रही है, जो राष्ट्रीय सोच रखने वाले लोग हैं वो कभी ऐसे बयान नहीं दे सकते। बिल्कुल मीमांसा जी, क्योंकि इससे पहले भी जो अधिवेशन हुए उसमें इस तरीके की जो विवादित बयान है वो नहीं दिए जाते रहे हैं। हमने भी देखा है कि कहीं जो अध्यक्ष रूप के पद पर अगर कोई बैठता है बड़ा व्यक्ति, सम्मानजनक व्यक्ति, वो इस तरीके का बयान नहीं देता है। लेकिन आज जिस तरीके से डिस्कनेक्ट हो गए। तो वैभव परमार जो वहां पर ये 2 दिन का जो सम्मेलन चल रहा है जमीयत उलमा हिंद का, उसी को कवर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से कई प्रस्ताव पेश किए जाने हैं और 3 सत्र में ये वहां पर सम्मेलन चलने वाला है। लेकिन जो अहम बात है, जिस तरह के तीखे बयान वहां से जारी किए जा रहे हैं कि अल्लाह का ही नाम रहेगा, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा और मुसलमानों का इस सड़क पर चलना दुश्वार हो गया। लेकिन सरकार की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, सरकार तो सबके लिए काम कर रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.